गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका टॉपिक चल रहा है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति, आज हम उसी पे नेक्स्ट लेक्चर बनाने जा रहे हैं। तो आपको इसमें कोई अगर समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें, बताया करें। और ग्रुप में आपका जो 10th का ग्रुप बनाया गया है, हम आपको क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए। हमने देखा है कि कोई भी बच्चा, एक दो बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं, वो देते हैं रिप्लाई, बाकी बच्चों तो उदासीन है, कोई मतलब ही नहीं हो, जैसे उनकी क्लास का यही नहीं है, तो वो ऐसे इग्नोर कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, ये बेटे आपको अनसॉल्व्ड पेपर में भी मिलेगा कि 1, -2, -3, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित का अगर बात करें तो इसका मतलब हुआ समान 3 भागों में बांटने वाले। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, हम आपको अपनी भाषा में बताएं। जैसे कोई पॉइंट ये ए हुआ, जैसे हमने ए मान लिया, इसके निर्देशांक दिए गए 1, -2। ये कोई पॉइंट बेटे बी हुआ, इसके निर्देशांक दिए गए हैं -3, 4। तो कह रहा है इसको ये जोड़ने वाला रेखाखंड है, इसको 3 भागों में बांटने वाला बिंदु के निर्देशांक बताइए। देखो एक बिंदु बेटे मान लिया ये 1 भाग हो गया, एक बिंदु मान लिया ये 2 भाग हो गए, और एक बिंदु ये तो वही 3 भाग हो गए। यानी ये रेखा जो रेखाखंड है वो 3 भागों में बट गया बराबर बराबर। तो ये कह रहा है कि ये जो बांट रहा है P मान लिया, ये जो बांट रहा है इसको Q मान लिया। तो इस P के निशान बताने हैं, फिर इस Q के निशान बताने हैं। तो यहाँ पे हमें 2 बार क्वेश्चन हल करना है। अब अच्छा, अगर हम पहले बात करें P की, भी Q को भूल जाओ, तो P जो है इस रेखाखंड का अनुपात क्या होगा, मतलब P रेखाखंड का अनुपात क्या होगा, 1:4 होगा, 2:4 होगा, 1:3 होगा। ये कैसे जानेंगे? तो इसको जानने का तरीका ये, कितने भागों में बांट रहा है, 3 भागों। मतलब ये 3 भाग है, मतलब 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, यानी कि टोटल जो दूरी हमने मान ली वो 3 इकाई है। इकाई का मतलब मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये बेटे टोटल 3 है और ये बराबर भाग है, यानी ये 1 भाग हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 भाग हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 1 भाग हुआ, तो अगर देखा जाए तो ये कितना भाग हुआ, कितना इकाई हुआ, 1 इकाई। तो ये बाद बाकी कितना बचेगा, 2 इकाई। तो ये जो P रेखाखंड है कितने अनुपात में बांट रहा है, 1:2। यानी ये रेखा आपकी 2 मीटर मान लें या 2 सेंटीमीटर मान लें तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। तो अभी बात हम P की कर रहे हैं। अगर हमने बात Q की कर दी तो Q ये बड़ा हो गया आप, ये तो ये अब आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि जब Q की बात करेंगे तो ये 2 इकाई हो जाएगी, तो फिर ये कितनी इकाई होगी, 1 इकाई होगी। तो कहने का मतलब साफ ये है कि अगर P का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा, यानी कि P जो है इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा, और Q इस रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर रहा है। मैं ऐसा ही क्यों फालतू की बात कर रहा हूँ, ये फालतू की बात नहीं कहेंगे। ये लिखा है ना कि बिंदु के निर्देशांक बताओ रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटने वाले। तो समान 3 भागों में बांटने वाले यानी कि ये AP हो गया, यानी कि यहाँ पे पॉइंट P है, एक PQ है, एक QB है। तो हम P के निर्देशांक निकालेंगे और Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज लिख देंगे कि माना बिंदु, इसे हमने मान लिया A, 1, -2, बिंदु B के लिख देंगे -3, 4। माना बिंदु A B -3, 4 रेखाखंड को ऐसे लिख देंगे को, माना बिंदु A 1, -2 B -3, 4 रेखाखंड AB को P 1:2 में विभाजित करेगा। विभाजित करता है, लिख दो, करता है। ये थोड़ी लैंग्वेज लिखना जरूरी है कि माना बिंदु A और B है, रेखाखंड AB को AB को जो P है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:2 में विभाजित करता है। तब P के निर्देशांक बराबर। अब आप फॉर्मूला बोलेंगे कि जो बेटे रेखाखंड अंतः विभाजित करता है, तो हमने फॉर्मूला बताया था M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। ये हमने फॉर्मूला बताया था
मैंने कहा था जब रेखाखंड अंतः विभाजित करता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, जो बाह्यतः विभाजित करता है तो हम लोग माइनस लगाते हैं। तो अंतः विभाजित कर रहा है तो हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे। m1 m2 क्या है, ये अनुपात होता है, वही m1 m2 होता है, हम लोग वैल्यू रखेंगे। अच्छा x1 x2 ये कहाँ से आएगा, ये बेटे दिए गए पॉइंट, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, हटा देते हैं इसको, x1 इसे y1, इसे क्या मानेंगे x2 इसे y2। तो बेटे लिखेंगे m1 की वैल्यू कितनी हो गई, m1 की वैल्यू बेटे हो गई 1, देखो एक ही है। अब यहाँ है x2 की वैल्यू है -3, m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 1, y2 की वैल्यू वहाँ देखेंगे 4, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो बेटे यहाँ हो गया माइनस का 3 प्लस का 2 और 2 1 3, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, माइनस के 4 बटे 2 1 3। तो देखो ये तो घटाएंगे, माइनस का 1/3 बचेगा, ये 0 बटे 3, देखो 0 बटे कोई भी संख्या होगी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि बिंदु P के जो क्वाड्रेंट है वो हमारे आ गए -1, 3, 0। इसी तरीके से हम किसके निकालेंगे, Q के निकालेंगे। तो बेटे अब Q के निकालने कोई आवश्यकता नहीं है, हम यही भाषा लिखेंगे, माना AB रेखाखंड AB को क्या लिखेंगे, क्या Q। अब 1:2 में विभाजित नहीं करेगा, Q जो है वो 2:1 में विभाजित करता है, तो लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, यही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 x2 y2 यही रहेगा, केवल m1 m2 के मान बदल जाएंगे। यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 1 प्लस 2 है, वहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो वो आपको खुद निकालना पड़ेगा बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है। तो इतना आप सीखेंगे तो आंसर 2 आएंगे, एक आंसर मैंने निकाल दिया है, एक आंसर आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कितना इसका आंसर आया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ आई होगी, अगर आप भूल जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। कोई रेखाखंड दिया गया, उसका मध्य बिंदु ये दिया गया, तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, चलिए उसको हम सभी लोग देखेंगे। अब देखिए बेटे, हमने क्वेश्चन अभी अब आपको बोलेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग याद करना पड़ेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक बोले तो कोई ये पॉइंट ए दिया गया, ये बी दिया गया, इसके निर्देशांक हैं x1, y1 और इसके निर्देशांक है x2, y2। तो इसके लिए हमने कहा यहाँ कोई बिंदु P है, तो हमने पूछा इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो P के निर्देशांक आप लोग निकालेंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दोनों भुजों को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे, तभी तो मध्य पॉइंट निकलेगा ना। मध्य पॉइंट निकालने का आप यही रास्ता होता है, जैसे टोटल दूरी 4 है तो हम लोग आधा कर देते हैं, तो दोनों भुजों को जोड़कर आधा कर दो, दोनों कोटियों को जोड़कर आधा कर दोगे तो हमारा मध्य बिंदु निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई 2 पॉइंट दिए गए, हमने ए के निर्देशांक मान लिए हैं 4, 2 और बी के हमने मान लिए हैं 3, -2, ठीक है। अब हमने कहा है, चलिए यहाँ पे हम मान लें 10 मान लिया, ठीक है। अब हमने कहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ, सवाल ने कह दिया है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो आप लोग को ये दिए जाएंगे पॉइंट और ये आपको फॉर्मूला निकाला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये बेटे x1 रहेगा, ये y1, ये x2, ये y2, वही मानते हैं हमेशा। तो x1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 वैल्यू कितनी है 10/2, y1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 वैल्यू कितनी है 0। तो बेटे यहाँ प्लस होता है, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 और 4 जुड़ के 14 हो जाएगा, बटे 2 में से 2 गया 0/2, 2 सत्ते 14। तो आंसर बेटे 7 और 0 बटे कोई भी संख्या होगी उसका आंसर 0 आता है। तो इस तरीके से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल गए 7, 0। ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपकी बुक से आप लोग देखो और उन क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। अब अगला आपसे क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हम उन पर चर्चा करेंगे। देखिए बेटे, क्वेश्चन दिया गया, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतने हैं। और ऐसे क्वेश्चन अनसॉल्व्ड पे बहुत मिलेंगे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल। इसके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात करने। अगर हम चित्र बनाना चाहें, ये कोई आपका सर्किल है, वृत्त है, व्यास के सिरे, व्यास क्या होता है, जो वृत्त को 2 भागों में बराबर बराबर बांट दे। तो ये सिरा बेटे हुआ एक ये और एक ये, इसे हमने मान लिया a, इसके निशान क्या दिए गए -1, 5।
इसे हम मान लेंगे बिंदु B, इसके निशान क्या दिए गए हैं 3 कामा -1, ठीक है। इस तरीके चित्र बनाएंगे तो कह रहा है इसके केंद्र के निशान, ये बेटे कोई केंद्र है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे O, इसके निशान पूछेंगे यानी हम लोग इसके x, y मान लेते हैं। तो इसके निशान आपसे पूछेंगे, त्रिज्या पूछेगी, त्रिज्या माने ये दूरी आपसे पूछेगी, आइए दूरी बता दो। तो सबसे पहले हम केंद्र की साइन निकालेंगे। अच्छा केंद्र, अब आप यहाँ ध्यान देना, केंद्र जो माना है वो माना, ये A और B माने व्यास के सिरे, तो हम लिखेंगे यहाँ लैंग्वेज लिख देंगे कि माना A व B व्यास के सिरे हैं, व्यास के सिरे हैं तथा O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, जिसके निर्देशांक हमने क्या माने हैं, जिसके निर्देशांक हमने माने हैं x, y। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे केंद्र से निकालेंगे कैसे, एक बात बताओ, ये पूरी दूरी है आपकी, ये जो केंद्र है, ये जो केंद्र है ये व्यास के सिरे हैं, तो ये जो केंद्र हुआ इसका क्या हुआ, ये मध्य बिंदु हुआ। तो यही बात अभी हमने आपको सिखाई थी, जब कोई मध्य बिंदु हो उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो लिखेंगे केंद्र के निर्देशांक, जो केंद्र के निर्देशांक होंगे वही होंगे आपके किसके निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। बात समझ में आ रही होगी, केंद्र के निर्देशांक होंगे वही आपके होंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि ये जब व्यास है तो ये बेटे ये जो केंद्र हुआ वो उसका क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का तरीका भी हमने बताया था, दोनों भुज को जोड़कर आधा कर देंगे, दोनों कोटियों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो x1 की वैल्यू बेटे इसे x1 y1, x2 y2। अच्छा ये मानने क्या था x, y, तो हम इसको मान सकते हैं x, y। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आई है -1 प्लस x2 3/2, y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू -1/2। तो यहाँ से बेटे सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा, घटा के 2 बचेगा, घटा के 4 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस तरीके से आंसर आ गया 1,2। तो हमने क्या कहा था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बेटे आ गए 1,2। अब दूसरी बात उसने पूछी है त्रिज्या बताए, तो ये बेटे 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो त्रिज्या बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले दिन की जो क्लास बताई थी, त्रिज्या बेटे क्या है, ये OA, ये क्या है, त्रिज्या है। OB, ये भी क्या है, त्रिज्या। तो हम OA के बीच की दूरी, ये दूरी होती है, ये दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, चाहे आप OA से निकाल दो, चाहे आप OB से निकाल दो, चाहे आप AB से निकाल दो और उसका आधा कर दो। तो चलो हम OA से निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, लिखेंगे OA के बीच की दूरी, और दूरी आपने बेटे जाना ही होगा, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे OA यानी कि ये O मान लेंगे x1 y1 और इसे x किसी को भी मान सकते हैं, चलो x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, किसी को भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान रखेंगे x1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू कितनी है 1, है ना, का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू है 2, तो का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -1 जुड़ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 गए 3 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। यानी कि बेटे कहने का मतलब है कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, यानी कि जो OA के बीच की दूरी है, यानी कि जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, √13 मात्रक या √13 इकाई। अगर आप OB से निकालेंगे तो भी वही मान आएगा, और AB से निकालेंगे उसका आधा कर देंगे तो भी वही मान आएगा, आंसर वही आना है कुल मिला के। तो इस तरीके से आधा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यास है, इसीलिए आधा करना पड़ेगा। अच्छा ये उम्मीद करते हैं कि बात आपको ये समझ आई होगी। तो इस तरीके से सवाल कई आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इस सवाल को ले लिया। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर हम होमवर्क के लिए चलो 1-2 सवाल आपको लिख देंगे, उन सवालों को आप सभी लोग व्हाट्सएप पे हमें सेंड करेंगे, ठीक है। देखिए बेटे ये होमवर्क हमने लिया 5 का -7 और 8 का -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, वही क्वेश्चन है। अगर 4 भागों में कह दे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अनुपात जो है आपका क्या होगा, मान लो जैसे ये 4 भाग कर दिए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो फिर एक पॉइंट और लगाना पड़ेगा, ये P, ये Q और ये R। तो
अब आपका जो टोटल दूरी होगी वो हमने मान ली 4 इकाई। क्यों? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। तो अगर पी के निशांक मानेंगे तो अनुपात क्या हो गया? 1 ये हो जाएगा, बाद बाकी ये कितना बचा? 3। तो 1:3। जब क्यू की बात करेंगे तो ये जो क्यू होगा भाई, ये एक दूरी है, ये एक दूरी है, तो 1 और 1 मिलके कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ भी एक दूरी है, एक दूरी है, तो ये कितना अनुपात हो गया? 2:2। या ये मध्य बिंदु से भी निकाल सकते हैं। क्यों? हुआ तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्म लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बिंदु आर की बात करें तो बिंदु आर बेटे ये कितना होगा दूरी? 3 इकाई। ये कितनी है? 1 इकाई। तो अनुपात हो गया 3:1। तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। तो आप लोग ये सभी लोग हमें हमारे पर्सनल नंबर पर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।